बोलो परमेश्वर। परमेश्वर ये वचन मेरे जीवित रहने का आधार है, मेरे पवित्र रहने का आधार है। परमेश्वर ये वचन मेरा शुद्ध रहने का आधार है। आज का वचन जो मैं सुनूं मेरी जिंदगी में जाए, मेरी बुद्धि में जाए। मैं अपने कानों को खोलता हूँ तेरे वचन को सुनने के लिए। मैं अपने मन को तैयार करता हूँ तेरे वचनों को ग्रहण करने के लिए। बोलो परमेश्वर आज का तेरा वचन मेरी जिंदगी में अनुग्रह को लेकर है। प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते। जोर से बोलो पूरी चर्चा में हालेलुया। निकालो सबसे। नया नियम मती उसका 17 का 14 से हम पढ़ेंगे। नया नियम मती 17 पहला चैप्टर मती होता है। पुराने नियम में नहीं है, नए नियम में ही है। पहला चैप्टर मती होता है, मैथ्यू। जो लोग नए हैं उनको निकलवाओ फटाफट, देखा करो आसपास अपने आप में मत खो जाए करो। मती 17 निकालो, उसका 14 हम पढ़ेंगे। निकलेगा ना, इसमें 14 छोटा छोटा खाली बस पढ़ना शुरू करेंगे इसमें। अब आगे ना सबको निकालना कैसे निकालते हैं। तो चैप्टर निकाला, उसका नंबर निकाला 17, उसके अंदर वर्ष खुल गया। हालेलुया। निकाल लिया सब लोगों ने। मैं इस वचन को पढ़ूंगा, सब लोग ध्यान से सुनेंगे। जब वह भीड़ के पास पहुंचे तो एक मनुष्य उसके पास आया और घुटने टेक कर कहने लगा, हे प्रभु मेरे पुत्र पर दया कर, क्योंकि उसको मिर्गी आती है और वह बहुत दुख उठाता और बार बार आग में और बार बार पानी में गिर पड़ता है। मैं उसको तेरे चेलों के पास लाया था पर वह उसे अच्छा नहीं कर सके। यीशु ने उत्तर दिया, हे अविश्वासी और हठीले लोगों, मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूँगा, कब तक तुम्हारी सहूँगा। उसने यहाँ मेरे पास लाओ। तब यीशु ने दुष्ट आत्मा को डांटा और वह उसमें से निकल गई और लड़का उसी घड़ी अच्छा हो गया। तब चेलों ने एकांत में यीशु के पास आकर कहा, हम उसे क्यों नहीं निकाल सके। उसने उनसे कहा, अपने विश्वास की गति के कारण, क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूँ, यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी हो तो इस पहाड़ से कह सकोगे यहाँ से सड़क कर वहाँ चला जा, तो वह चला जाएगा और कोई बात तुम्हारे लिए असंभव ना होगी। पर यह जाति बिना प्रार्थना और उपवास के नहीं निकलती। आमीन। बड़ा सबने मत्ती 17 उसका बोल। इसके अंदर एक लाइन लिखी 17 के अंदर, मत्ती 17 के 17 में, यीशु ने उत्तर दिया, हे अविश्वासी और हठीले लोगों, मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूंगा, कब तक तुम्हारी सहूंगा। उसे यहाँ मेरे पास लो। ये बात किसको कही थी? हाँ, या फिर उस इंसान को कही थी जो लेके आया था पेशेंट? हाँ, पिता को बोली जो बेटे को लेके आया था। नहीं, गलत। चेलों को बोली गई थी बात। ये जो बात लिखी गई थी किसके लिए लिखी गई थी? ये उन लोगों को परमेश्वर ने बोला जो ऑलरेडी परमेश्वर के साथ चलते थे, यीशु मसीह के साथ खाते थे, पीते थे, रहते थे, सब कुछ करते थे। एक दिन ऐसा है कि यीशु मसीह ने उन्हें ही बोल दिया, हे अविश्वासी और हठीले लोगों, मैं कब तक तुम्हारी कंप्लेंट सुनता रहूंगा। हालेलुया। ये किनको बोली गई थी बात? उन 12 चेलों को जो यीशु मसीह के साथ रात दिन काम करते थे। हालेलुया। ऐसा क्यों हुआ? आज का वचन अपने पड़ोसी को अपने कानों को खोल ले। अपने पड़ोसी को बोलो कानों को खोल ले। बोलो भाई अपने पड़ोसी को बोलो अपने कानों को खोलो। अपने कानों को खोल, क्योंकि सुनने से विश्वास पैदा होता है। बोलो, एक दूसरे को बोला करो, सुनने से विश्वास पैदा होता है। हालेलुया। लिखा, एक व्यक्ति आया और घुटने टेक कर यीशु मसीह से कहने लगा, मेरे बेटे को मिर्गी आती है, कभी ये आग में जाके गिर जाता है, कभी पानी में जाके गिर जाता है, कभी कुछ होता तो कभी कुछ होता है। हालेलुया। वो कहता मैं इसको तेरे चेलों के पास भी लेके गया था पर वो इसे ठीक नहीं कर सके, इसलिए मैं तेरे पास आया। तो यीशु मसीह ने सबके सामने 12 चेलों को डांटा और कहा,
हटीले लोगों में कब तक तुम्हारी सुनता रहूंगा, तुम्हारी कंप्लेंट यूं ही सहता रहूंगा। उस लड़के को मेरे पास लाओ और यीशु मसीह ने उस लड़के को ठीक कर दिया। हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलो, जो कुछ तू विश्वास से बोलेगा, जो कुछ तू विश्वास से बोलेगा, वो कल हो जाएगा। वो कल हो जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। यही वचन हम सुनते आ रहे 3 संडे। आज आखिरी सरमन दूंगा मैं इसका और आपके डाउट क्लियर करूंगा कि आप बोलते हो तो पूरा भी नहीं होता। आपने सीख तो लिया कि हमें जो कुछ भी चाहिए हम अपने मुंह से अंगीकार करना शुरू करें, पर आप कर भी रहे हो तब भी वो चीज़ पूरी नहीं हो रही। ऐसा क्यों हो रहा है? आज इसका जवाब दूंगा। हालेलुया। एक जगह लिखा, पतरस ने यीशु मसीह को कहा कि अगर तेरे लिए मुझे मरना भी पड़े तो मैं मर जाऊंगा कि जी जाऊंगा? जोर से बोलो, मर जाऊंगा। मर जाऊंगा। बोला कि नहीं पतरस ने? उसने बोला अगर तेरे लिए मुझे मरना पड़े तो मैं मर जाऊंगा। ये उसने क्या करी थी? प्रोफेसी करी थी अपने लिए। एक विश्वास का अंगीकार किया था, अगर ऐसा करना पड़ा तो मैं करूंगा, कि मेरे जैसा प्यार कोई नहीं करेगा। उसने विश्वास के साथ ये शब्द बोल दिए। और यीशु मसीह ने एक और प्रोफेसी दी उसके मुंह पे कि मुर्ग के बांग देने से पहले 3 बार तो मेरा अंगीकार करके मना कर देगा। कहा था कि नहीं कहा था? प्रोफेसी किसकी पूरी हुई थी? पतरस की कि यीशु मसीह की? ऐसा क्यों? जो पतरस ने कहा विश्वास करके वो पूरा नहीं हुआ, पर यीशु मसीह का कहा पूरा हो गया। वो चेले तो यीशु मसीह के थे। जो पतरस के मुंह से बातें निकली वो पूरी क्यों नहीं हुई, पर यीशु मसीह के मुंह से जो बातें निकली वो पूरी क्यों हुई? हालेलुया। बाइबल में लिखा यीशु मसीह सारी रात प्रार्थना कर रहे थे और पतरस सो रहा था, इसलिए उसके शब्द पूरे नहीं हुए। आपके मुंह से निकला शब्द अगर प्रार्थना के साथ नहीं है तो वो एक ढोल के ऊपर बजाने वाली डंडी के समान शोर मचा रहा है सिर्फ, और उसके अलावा और कोई महत्व नहीं। अगर आप प्रार्थना करने वाले व्यक्ति नहीं हो, आपके जिंदगी के अंदर प्रार्थना की कोई जगह नहीं है, आप विश्वास के साथ बोलोगे मेरा घर ठीक हो जाए, तो वो कभी नहीं हो सकता, क्योंकि शब्द को पूरा करने के लिए परमेश्वर की उपस्थिति और सामर्थ्य होना जरूरी है। हालेलुया। पतरस ने जो बोला वो पूरा नहीं हुआ, पर जो यीशु मसीह ने बोला वो पूरा होगा। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह सारी रात प्रार्थना कर रहे थे और पतरस सो रहा था। हालेलुया। आज यहाँ पे कई लोग ऐसे होंगे जो सुबह उठ के बोलते हैं कि मेरा ऐसा हो मेरा वैसा, पर होता नहीं है। आप प्रेयर कितनी करके जाते हो उस टाइम? सिर्फ बोलने से कुछ नहीं होता, क्योंकि लिखा विश्वास और कर्म दोनों जरूरी है। आपका विश्वास ऐसा है कि परमेश्वर आपको सब कुछ दे सकता है, पर आपके कर्म कैसे हैं? हालेलुया। कितनों को मेरी बात समझ आई? मत्ती के 17 के 14 में लिखा, वो कहता कि मैं इस लड़के को तेरे चेलों के पास भी लेके आया था, पर वो चेले इसको ठीक नहीं कर सके। ऐसा क्यों? अधिकार तो चेलों को ही दिया था यीशु मसीह ने, वो ठीक क्यों नहीं कर पाए उसे? क्या लिखा एंड में? पढ़ो 21वीं आयत पढ़ो उसकी। पर यह जाति बिना प्रार्थना और उपवास के नहीं निकलती। हालेलुया। ये परमेश्वर ने उन्हें इसलिए कहा, देखो चेले पूछ भी रहे हैं 19 के अंदर, जब चेलों ने एकांत में यीशु के पास आकर कहा हम उसे निकाल क्यों नहीं सके, उसने कहा अपने विश्वास की घटी के कारण। क्या बोला परमेश्वर ने? तुम रोटी खा के नहीं कहते इसलिए नहीं निकाल सके, तुम तैयार होके नहीं कहते इसलिए नहीं निकाल सके। मैंने को लास्ट संडे भी कहा था 10 लाख रुपए आसान है, विश्वास करना मुश्किल। इसलिए यीशु मसीह ने कहा तुम्हारे विश्वास ना होने की वजह से वो ठीक नहीं है। ये बात उन चेलों को कही जा रही है जो ऑलरेडी परमेश्वर के साथ 24 घंटे 7 दिन रहते हैं, और परमेश्वर ने क्या कह रहा है? विश्वास की घटी होने के कारण तो उस लड़के को ठीक नहीं कर पाए। सोचो वो लोग जो यीशु मसीह के साथ रहते हैं उन्हें विश्वास की घटी है, तो आप कौन जो हफ्ते में 2 दिन प्रेयर करते हो? क्या कभी कुछ हो सकता है आपके द्वारा? कभी कुछ? आप जिंदा हो, मैंने कहा ना, आप सांस ले रहे हो, बहुत है ये। 10 मिनट की प्रेयर में आप सांस ले रहे हो, ये बहुत है, ज्यादा कुछ मत मांगा करो। कुछ लोग तो 10 मिनट की भी नहीं करते। उसने लिखा कि हम लाए थे तेरे चेलों के पास। कहाँ लेके गया? पहले वो चेलों के पास, बाद में यीशु मसीह के पास, और कहता है तेरे चेले इसको ठीक नहीं कर सके, इसलिए मैं तेरे पास आ गया। और यीशु मसीह को दुख हुआ इस बात का कि तुम वही चेले हो जिनको मैंने इतने
ज्यादा अधिकार दिए तुम इस लड़के को ठीक नहीं कर पाए। किसकी वजह से? विश्वास की वजह से। क्योंकि वो विश्वास नहीं करते थे कि हो सकता है कि नहीं हो सकता, ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता। 90% लोग चर्च में आते हैं और बिना ठीक हुए वापस चले जाते हैं, इसलिए क्योंकि वो पूरी चर्च की मीटिंग में शक करके बैठ रहे थे, ठीक होंगे कि नहीं होंगे, हो जाएंगे कि नहीं हो पाएंगे। बाकी के 10% जो सोच के आते हैं हम ठीक होंगे, वो ठीक होकर चले जाते हैं। हालेलुया। आपके खुद के विश्वास की वजह से ही आप आज लटके हुए, किसी दूसरे की वजह से नहीं। आप अपनी बर्बादी का कारण अगर बाहर ढूंढने जाओगे तो मैं सच कह रहा हूँ खाली हाथ वापस आओगे, क्योंकि वो कारण आपके अंदर ही छुपा हुआ है, बाहर कहीं नहीं है। हालेलुया। पतरस कहता मैं ऐसा करूंगा, यीशु मसीह कहता तू ऐसा करेगा। पतरस का शब्द पूरा नहीं हुआ, यीशु मसीह का पूरा हो गया। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह ने प्रार्थना के साथ शब्द बोले, वो बिना प्रार्थना के बोल रहा था। बिना प्रार्थना किए आपका जोश, आपके शब्द, आपका विश्वास सब खराब है। बिना प्रार्थना के ये सब चीजें बेकार है। आप प्रेयर नहीं करते हो, आप विश्वास पूरा रखते हो कि परमेश्वर मेरी जिंदगी बदलेगा, ऐसा नहीं हो सकता। आप प्रेयर नहीं करते हो, आप सुबह उठ के शब्द बोलते हो कि मैं यीशु मसीह के समान बन जाऊंगा, आप कुछ नहीं कर सकते। आप सिर्फ एक शोर मचाने वाला शब्द बोल रहे हो, जिस शब्द को सिर्फ चुभा, जो कान में सिर्फ चुभ सकता है और उसका कोई फायदा कुछ नहीं हो। हालेलुया। कितनों को मेरी बात समझ आ रही? एलिया के टाइम पे बाल के नबियों ने क्या कहा था? हम भी आसमान से आग उतार कर दिखा के साबित कर देंगे कि हमारा जो बाबा है वो सच्चा है। एलिया कहता है ठीक है, मैं स्वर्ग से आग उतार के दिखा दूंगा कि मेरा यहोवा परमेश्वर सच्चा है। किसकी बात पूरी हुई थी? किसकी पूरी हुई थी? एलिया की। क्यों? उन्हें पैसे खिलाए थे परमेश्वर को। अगर उसके स्टोरी पढ़ो तो फर्स्ट चैप्टर की लाइनों में लिखा हुआ है एलिया परमेश्वर के सामने हर टाइम उपस्थित रहता था, यानी कि 24 घंटे प्रेयर करता था। जब वो राजा के सामने जाता है एक परमिशन लेने के लिए, तो वो क्या बोलता है? वो कहता तू कौन है? वो कहता मैं हूँ एलिया, मैं वो मनुष्य जो हर टाइम परमेश्वर के सामने उपस्थित रहता हूँ। वो ऐसे अपने आप को रिप्रेजेंट करता है कि मैं वो इंसान हूँ जो यहोवा के सामने हर समय बैठा रहता हूँ। इसलिए जब उसने बोला कि बारिश ना हो तो बारिश नहीं हुई। 3.5 साल बाद जब उन्हें बोला बारिश हो तो बारिश हो गई। क्यों? क्योंकि उसके अंदर प्रार्थना भरी हुई थी, उसके अंदर परमेश्वर की उपस्थिति भरी हुई थी। आप अगर उत्पत्ति की पुस्तक निकालो तो दूसरे और तीसरे चैप्टर का पढ़ो, जितने भी जानवर, जितने भी पक्षी, जितने भी कीड़े मकोड़े आज आप देखते हो, इनका नाम आदम ने रखा था। आज आप किसी जानवर का नाम, गाय का नाम भालू रख दो तो वो हो जाएगा? आज नहीं होगा। क्यों? पहले क्यों हो गया था? क्योंकि अगर आप उत्पत्ति की पुस्तक पढ़ो तो लिखा परमेश्वर आदम के गले में हाथ डालकर ठंडे टाइम दिन की सैर करता था। बाग में क्या करता था? सैर। टहलने के लिए आता था आदम के साथ, इंसान के साथ परमेश्वर आता था टहलने के लिए। उसके बाद जब इंसान ने पाप किया तो लिखा परमेश्वर उस बाग से छोड़ के चला गया। आज आप और मैं, जब परमेश्वर आपके गले में हाथ डाल के चल रहा है, आप जो बोलो हो जाएगा। और जब आपने परमेश्वर को खो दिया, आप कुछ भी बोलो कुछ नहीं होगा। हालेलुया। ये वही आदम है जिसको परमेश्वर ने इतना अधिकार दिया था कि पूरी पृथ्वी के ऊपर तू जो चाहेगा वो होगा। क्योंकि आदम किसके साथ था? किसके साथ था? परमेश्वर का दोस्त था। और तीसरे चैप्टर के बाद वो कौन हो गया? परमेश्वर की नजर में दुश्मन बन गया उसका। और परमेश्वर उसे आके बुलाता है, आदम तू कहाँ है? वो कहता हम छुपे हुए। यही आदम था जिसके साथ परमेश्वर रोज शाम को आकर टहलता था। और इसी आदम ने जब पाप किया तो मजबूरन परमेश्वर को ढूंढना पड़ा, तू कहाँ गया? हालेलुया। उसी तरह जो लोग प्रार्थना नहीं करते, परमेश्वर आपको रोज सुबह की आवाज मारता है, कहाँ है तू? और आप कहीं छुपे हुए होते। हालेलुया। परमेश्वर रोज आपको आके आवाज मारता है आपके नाम को लेके, कहाँ है? आप छुपे हुए। छुपने का मतलब आप फोन चला रहे हो, आप बिजनेस में बिजी हो,
पैसा कमाने में व्यस्त हो, दोस्तों के साथ घूम रहे हो, टाइम वेस्ट कर रहे हो, गप्पे मार रहे हो, और परमेश्वर आवाज मार रहा, तू कहाँ है? हालेलुया। वो आदम जिसके साथ परमेश्वर गले में हाथ डाल के घूमता था, आज वो आदम फोन के साथ घूमता है। आज वही आदम किसी लड़की के साथ गले में हाथ डाल के घूमता है। आज वही आदम शराब को साथ लेके घूमता है, और यही आदम था जिसके साथ परमेश्वर घूमा करता था। इसलिए परमेश्वर ने आके उसे आवाज मारी, तू कहाँ है? आप अगर अपनी जिंदगी में खो चुके हो, अपनी जिंदगी में अपने काम में इतना खो चुके हो कि परमेश्वर के पास जाने का आपके पास टाइम नहीं है, तो अपने मुंह से विश्वास वाले शब्द मत बोलना, वो कोई काम नहीं करेंगे। हालेलुया। आप रोज सुबह उठ के अंगीकार करते हो कि मेरे परिवार वाले भी परमेश्वर को माने, आपने प्रार्थना कितनी की है उसके लिए, वो तभी पूरी होगी। क्योंकि धार्मिकता के लिए विश्वास और उद्धार के लिए अंगीकार जरूरी है। पहले धार्मिकता तो कमाओ, फिर उद्धार भी आ जाएगा। हालेलुया। उसने लिखा, हम क्यों ठीक नहीं कर पाए उसे? कहता तुम लोगों के अंदर विश्वास खत्म हो चुका। तुम प्रार्थना नहीं करते हो, तुम उपवास नहीं करते हो, तुम कैसे ठीक करोगे उसे? हाँ, वो दुष्ट आत्मा तुम्हें मार नहीं सकती, पर तुम भी उसे कुछ नहीं कर सकते थे। हालेलुया। कितनों को बात समझ आ रही है? आज लोगों को लगता है दुष्ट आत्मा किसी के अंदर है तो हमें कुछ नहीं करी, यानी कि हम बहुत बड़े इंसान हैं, हमारे अंदर परमेश्वर भरा। नो, जिस दिन आपने यीशु मसीह को एक्सेप्ट किया था, उस दिन से ही दुष्ट आत्मा आपसे डरने लगी थी। वो आपको कर कुछ नहीं सकती, पर आपसे डरेंगी भी नहीं, याद रखिए। अकेला आप विश्वास करके घूम रहे हो तो आप खतरे में हो, क्योंकि विश्वास दुष्ट आत्मा भी करती है कि यीशु मसीह हमें मार सकता है, वो भी विश्वास करती है। आपके कर्मों से पता लगेगा कि आप कहां तक जाओगे, आपके विश्वास से, आपकी प्रार्थनाओं से पता लगेगा कि आप कहां जाओगे। अगर आप ज्यादा देर तक परमेश्वर के साथ हो तो कुछ चीजें ठीक करने के लिए आपको ज्यादा देर नहीं लगेगी, वो जल्दी हो जाएगी, क्योंकि आपका प्रार्थना का समय ज्यादा है। अगर आपका प्रार्थना का समय कम है तो जो काम आपको चाहिए उसको आने में भी देर लगेगी। हालेलुया। उसमें लिखा कि पतरस ने प्रोफेसी करी, उसकी पूरी नहीं हुई। यीशु मसीह ने बोला तो पूरा हो गया। बाल के नबियों ने बोला तो पूरा नहीं हुआ, एलिया ने बोला तो पूरा हो गया। हालेलुया। आज बहुत से यह लोग हैं जो बोल रहे होंगे इस हफ्ते तक, जिन्होंने अंगीकार शुरू, कितने लोगों ने शुरू किया था अंगीकार करके? विश्वास के साथ बोलना किसने शुरू किया था? कितने लोगों ने? और कितने ने विश्वास करने के, बोलने के बाद इसके लिए प्रेयर भी करी थी काफी लोग। हालेलुया। अगर आपके अंदर परमेश्वर की उपस्थिति नहीं है, आपके बोले हुए शब्द काम नहीं करेंगे। फिर कल को आगे मुझे मत बोलना कि हमने विश्वास के साथ अंगीकार किया पर हुआ कुछ नहीं। हालेलुया। एक व्यक्ति की जॉब नहीं है, बिजनेस नहीं है, वो रोज बोलता है मैं सबसे अच्छी जॉब करूंगा, पर आज तक कर ही नहीं। उनसे पूछो प्रेयर कितनी करते थे, तभी तो पूरा होगा शब्द। हालेलुया। कितनों को मेरी बात समझ आ रही है? एक प्रोफेसी आपको कोई अनजान आदमी दे देता है, एक प्रोफेसी आपको पास्टर दे देता है, पास्टर की पूरी हो जाती है, उसकी पूरी नहीं होती। प्रोफेसी देने वाले मैं आपको 1000 ला के खड़े कर दूंगा, हजारों लोग आपके अंदर की बात खोल के बता देंगे, पर पूरी इक्के दुक्के की होगी, सबकी नहीं होगी। इस चर्च में एक सिस्टर ने मेरे से कहा भी कि मेरे लिए तो प्रोफेसी है पर ये पूरी नहीं हुई, पर जो आपने बोली थी वो पूरी होती दिख रही है, तो मतलब उनकी वाली झूठी है। मैं नहीं जानता, मुझे कुछ नहीं पता, इसलिए आज मैं आपको बता रहा हूँ। मैंने आपको शब्द बोले, कोई और भी बोलेगा, बहुत बोलेंगे आपको, आप खुद भी बोलोगे, वो पूरे तभी होंगे जिसके मुंह से निकला वो इंसान कैसा है। यहाँ हर एक की प्रोफेसी पूरी होती है, प्रोफेसी सच्ची होती है। यही मैं प्रेयर करने बंद कर दूं, प्रोफेसी तो मैं कर दूंगा, तब भी करूंगा मैं, क्योंकि वो एक वरदान है, पर वो पूरी नहीं हो, वो सच्ची नहीं निकलेगी। हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलो, जो कुछ तू विश्वास से बोलेगा वो पूरा होगा। अगर तू प्रेयर भी करेगा तो, फास्टिंग भी करेगा तो, अगर तू उपस्थिति से भरा हुआ है तो वो शब्द पूरे हो जाएंगे।
वो शब्द पूरे होंगे। वो सब शब्द पूरे होंगे। आमीन। आमीन। बाइबल में लिखा उत्पत्ति 1 में कि परमेश्वर ने कहा उजाला हो, तो उजाला कि नहीं हुआ? हुआ कि नहीं हुआ? हो गया। उसने बोला दिन और रात बन जाए, बनी कि नहीं बनी? उसने बोला पृथ्वी के ऊपर सारे पेड़ उग जाए, उगे कि नहीं उगे? उसने बोला सारे जीव जंतु सब बन जाए, उगे? बने कि नहीं? उसने कहा और बन गया। उसने छुआ नहीं किसी चीज को। लिखा उसने बोला और उजाला हो गया। उसने बोला पेड़ बन जाओ तो पेड़ बनने लगे। यानी कि हम उस परमेश्वर की उपासना करते हैं, अगर हम बोल देंगे तो वो हो जाएगा। लास्ट संडे हम शरबत बांटने बाहर गए थे, बारिश आ रही थी, हमने बोला बारिश रुक जाए, बारिश रुक गई। अगर आप प्रेयर नहीं करते और आप बोल दे बारिश रुक जाए, नहीं रुकेगी और तेज हो जाएगी, तूफान आ जाएगा, तो आप कहोगे पूरा क्यों नहीं हुआ? अगर आप प्रेयर करने वाले व्यक्ति हो, मैं आपको आज में प्रोफेसी दे रहा हूँ, आप जो बोलोगे वो सच हो जाएगा। यीशु मसीह के नाम में। चाहते हो कि वो चीजें सच हो जाए आपकी? कौन कौन चाहता है? अगर आज आप विश्वास करते हो कि यीशु मसीह आपको ठीक कर सकता है और आप अपने मुंह से भी बोलते हो कि यीशु मसीह आज मुझे ठीक करेगा, तो आपको विश्वास करना और प्रेयर करनी जरूरी है। हालेलुया। कितनों को वचन सुनो। आपके अंदर परमेश्वर की उपस्थिति नहीं है, आपका उपवास रखने का कोई दिन नहीं है, कोई प्रेयर का टाइम नहीं है, आप बोल लो जितना बोल सकते हो, कोई फायदा नहीं। बाकी भी बोलते हैं शोर मचाते मचाओ, वो एक शोर के रूप में आ जाएगा। हालेलुया। वो इंसान जो 10-10 दिन बाद जाके प्रेयर करता है वो खतरे में, मैं आपको साफ कह रहा हूँ, वो खतरे में, वो गिरेगा बहुत जल्दी, वो बहुत गंदा गिरेगा। क्योंकि प्रेयर आपका एक पेट्रोल है जो आपको चलाएगा, उसको रोज करना जरूरी है। मैं आपको सच कहता हूँ, सब मिनट ध्यान दो, मैं आपको नहीं कहता 10 घंटे प्रेयर करो, 6-6 घंटे प्रेयर करो, नहीं कह रहा मैं आपको, 1 घंटा प्रेयर करो रोज। रोज जाओ उस बगीचे में ताकि परमेश्वर आपके गले में हाथ डाल के आपके साथ घूम सके, ताकि वो ये ना कहे तू कहाँ है। आज लोग परमेश्वर को मजबूर कर चुके, वो ढूंढ रहा है। लिखा मैंने आदम को ढूंढा कि वो कहाँ छिपा हुआ, और ये वही आदम था जो परमेश्वर के साथ घूमता था। आज परमेश्वर से ढूंढ रहा है वो कहाँ गया। क्यों? आज जॉब करनी है, पैसा कमाना है। पैसा कमाने के लिए परमेश्वर ने मना नहीं किया, मेहनत करने के लिए मना नहीं किया, वो अपनी जगह है, प्रेयर अपनी जगह। कुछ लोग अपनी इच्छा अनुसार प्रेयर करते हैं, कभी 10 बजे प्रेयर कर रहे होते हैं, कभी 8 बजे प्रेयर कर रहे होते हैं, कभी 5 बजे सुबह प्रेयर कर रहे होते हैं। अपनी मर्जी से परमेश्वर के पास जाते हो, अपनी मर्जी से। पर लिखा आदम के पास परमेश्वर रोज शाम के टाइम आता था और आदम उसे अवेलेबल मिलता था शाम को। आपका कौन सा ऐसा टाइम है कि परमेश्वर आपके पास है और आपके साथ हाथ पकड़ के घूम सके? है कोई ऐसा टाइम? आपका जब मन करता प्रेयर में बैठ जाते, 10 बजे बैठ गए, 2 बजे नींद पड़ गई तब बैठ गए, कोई टाइम नहीं परमेश्वर का। अगर आप परमेश्वर के साथ शेड्यूल में चल रहे हो, 10 बजे तो 10 बजे, वो भी आपको परफेक्ट टाइम बोलेगा। 1 महीने बाद दूंगा तो मतलब दूंगा, वो 1 के 3 महीने नहीं होंगे फिर। अगर आप केयरलेस हो, आपको कोई परवाह नहीं है, प्रेयर करी नहीं करी, बाइबल पढ़ी नहीं पढ़ी, आज कर ली कल कर ली, 15 मिनट कर ली, परमेश्वर भी ऐसा ही है। 10 रुपए दिए नहीं दिए, 100 रुपए दिए छीन लिए, 50 रुपए दिए 75 रुपए दिए, ऐसे करेगा वो। आपकी जिंदगी भी किस्तों पे आ जाएगी। लिखा जैसा तू बोएगा। आप केयरलेस हो। एक मजदूर जब खेती करने जा रहा है, वो बीज कहीं फेंक रहा कहीं फेंक ही नहीं रहा, सो नींद आ रही है उसे, कहीं में ज्यादा फेंक दिए, कहीं पत्थर में फेंक दिए, क्या फसल आएगी उसको? आएगी? इधर रुक जाएगी, थोड़ी सी झाड़ी आएगी, उधर रुक जाएगी, बीच में खाली, इधर हल्का सा और रुक जाएगा। ऐसी जिंदगी लोग जी रहे हैं। कहीं कहीं अच्छे जी रहे, कहीं कहीं बेकार जी रहे, कहीं कहीं काम उनके अच्छे चल रहे, कहीं कहीं बर्बाद चल रहे। रात को नींद अच्छी आती तो सुबह उठ के टेंशन में जीते हैं। क्यों? केयरलेस है परमेश्वर के लिए। चर्च गए नहीं गए, छुट्टी मारी नहीं मारी, लेट जा रहे जल्दी जा रहे, कोई परवाह नहीं। परमेश्वर उनके साथ ऐसा ही है। हालेलुया। तैयार हो प्रेयर के साथ बोलने के लिए? कितने लोग तैयार हैं? आज आपको पता लग गया, अपने आप को जांचना शुरू करना। अगर आपके बोले हुए शब्द पूरे नहीं हो रहे तो अपने आप को जांचना शुरू करना, अपना प्रार्थना का समय चेक करना शुरू करना, अपना उपवास चेक करना शुरू करना कि कहीं कमी तो नहीं, क्योंकि वही चीजें हैं जो उन चीजों को पूरी करेंगी।
पतरस ने भी बोला था मैं ऐसा करूंगा, यीशु मसीह ने भी बोला तो ऐसा करेगा, पर पूरा यीशु मसीह का होगा। हालेलुया। अपने हाथों को उठाओ सब जन, बोलो परमेश्वर, परमेश्वर जितना वचन आज मैंने जितना सुना, वचन मैंने सुना, ये मेरी जिंदगी में ये मेरी जिंदगी में तेरे महत्व को बढ़ा दे, तेरे महत्व को बढ़ा दे, तेरी उपस्थिति को बढ़ा दे। तेरी उपस्थिति को बढ़ा दे। बोलो परमेश्वर, परमेश्वर आज का तेरा ये वचन आज का तेरा ये वचन मेरे खुदा, मेरे खुदा मेरे शब्दों को मेरे शब्दों को सामर्थ्य से भर देगा। सामर्थ्य से भर देगा। मैं जो कुछ भी बोलूंगा जो कुछ भी बोलूंगा वो पूरा होगा। वो पूरा होगा। मैं प्रार्थना करने वाला बनूं, मैं प्रार्थना करने वाला बनूं, उपवास वाला व्यक्ति बनूं। उपवास वाला व्यक्ति बनूं। बोलो परमेश्वर, परमेश्वर तेरी सामर्थ्य मुझ में भरे। तेरी सामर्थ्य मुझ में भरे। प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगो। प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं। जोर से बोलो आमीन। आमीन।